और देखिए, चुनाव से पहले मैंने भी कहा था कि अगर तेजस्वी यादव को इस बार सरकार बनाने से दो चीजें को रोक सकती हैं, एक कांग्रेस की कमजोरी जी, दूसरा उनका जो बैगेज है पिताजी जी, तथाकथित जंगल राज के लिए माफी मांगी जी 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 जी, बाकायदा उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था माफी जी, बिल्कुल, कि अगर हमारे पिता से कोई गलतियां हुई हो तो मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं जी। और कहीं ना कहीं ये फेस लिफ्ट जो करने के चक्कर में लालू यादव को बाहर कर दिया गया, लालू यादव का समर्थक सेमलेसली लालू को सपोर्ट करता है। बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो पहले उन्होंने लिख दिया है। और अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने का भी उन्होंने एक तरह से प्रण कर दिया है। कहा जाता है कि अपने बाप दादा से पूछ लीजिए जी लालू जी का काल कैसा था। आपको बता दें कि अभी भी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही हैं जी, और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, सीएम कैंडिडेट थे जो कि नहीं बन पाए। इसके बावजूद राजनीतिक कद जो है लालू यादव की गैर मौजूदगी में इतना बड़ा है तेजस्वी यादव का, उस कक्ष में उन्हें बिठाया जा रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये सुबह वाला चीरफाड़ वाला पंचनामा है। अब कुछ दर्शक लोग कह रहे थे कि न्यूज ऑपरेशन नाम रख दीजिए इसका। पंचनामा है भाई, पंचनामे की तरह रखिए। पंच आते हैं, पंच आकर अपनी बात रखते हैं, चीरफाड़ होती है, ठीक है। इसको पंचनामे नहीं, ऑपरेशन रख देंगे तो यूट्यूब पता है बंद कर देगा चैनलों में। बिहार का खुशबू है भाई इसमें। तब पता है कुछ भी डॉक्टर में किसी भी गाँव में कुछ लफड़ा हो, FIR होना हो, पंचनामा जरूर होता है। पंचनामा जरूर होता है। अंग्रेजों के ज़माने से होता है। देखिए, आज जो विषय हमारे सामने रखा गया है जिसकी चीरफाड़ करनी है, वो विषय थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सेंटिमेंटल है जी। इसके लिए थोड़ा दिल को हल्का करके बैठना होगा, एंड फिर बाद में हल्का हो जाएगा दिल। खबर तो लगभग देख ही ली, हमने कल भी चलाई थी खबर, लेकिन आज हम उस खबर के अंदर की तह तक पहुंचकर आपको क्या हो रहा है वो बताने आए हैं। चुनाव के दौरान आपने देखा था कि कैसे लगभग बिहार की राजनीति से लालू प्रसाद यादव को आउट ही कर दिया गया जी। पोस्टर, बैनर सभी जगहों से उनको बाहर कर दिया गया था। रिजल्ट भी आपको याद ही होगा, 75 सीट तो जरूर राजद लेकर आई, लेकिन पिछली बार से कम सीटें आई जी। और एक और बात है कि सरकार नहीं बना पाई। मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात का अनुभव है और याद है कि 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव के कार्यक्रमों के लिए कांग्रेस के नेता, जिनका PR हमारी टीम कर रही थी, ललायित थे। और एक लालू यादव के कार्यक्रम की वजह से जो जमुई है वहाँ पे बंटी चौधरी जो पहली बार चुनाव लड़ने गए थे, पता ही नहीं था उनको कि टिकट भी मिल गया, सब कुछ एकाएक हुआ, और उनको जिताने का पूरा श्रेय लालू यादव के पास जाता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों से मेरी जो समझ है उस तकाजे पे वो कुछ और तरीके से उतर ही नहीं रहा था। और कुछ लोग हारे लालू प्रसाद के नहीं जाने के कारण हारे, वो भी हमारे पास। और कई लोगों ने इस बात का दुख जताया हार के बाद, कांग्रेस के नेताओं ने, कि लालू प्रसाद यादव के कार्यक्रम मुझे नहीं मिला। बाद में उन्होंने कंप्लेन तक किया, यहाँ तक कि मुझे याद है कि राज बब्बर, नगमा, इन सभी लोगों को अपने क्षेत्र में बुलाने से हिचकिचाते थे लोग जी। कहते थे कि नहीं, लालू जी का कार्यक्रम अब दे दीजिए ना, इन लोगों को छोड़ दीजिए। तो इस दौरान मैंने ये अनुभव किया कि लालू प्रसाद यादव की उपयोगिता बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से आए हुए युवा जो बाहर पढ़कर आते हैं, उनके जहन में पहले ही भर दिया जाता है कि लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, लालू यादव ने घोटाला किया है, लालू यादव के बहुत सारे बच्चे हैं, लालू यादव गंवार हैं। ये सारी मेंटालिटी भर दी जाती है बाहर से आए हुए बच्चों को। अब तो ये कहा जाता है अपने पिताजी से पूछ लीजिए। हाँ, अब ये का वाह पकड़ लिया बात, वाह ऐसी बात पकड़ लिया। अब कहा जाता है कि अपने बाप दादा से पूछ लीजिए कि लालू जी का काल कैसा था। अब बताइए, बाप दादा से पूछने की क्या जरूरत है? कल ही तो बड़ा एक हंसमुख चेहरा हम सबके बीच में नहीं रहा जी। और नमन जी, इस संदर्भ में थोड़ा मैं बता दूं कि मैंने स्टेज शेयर किया था जी। बाबा आपने स्टेज शेयर किया था, मैं पटना एयरपोर्ट पर जाकर मैं खो गया था पहली बार। जी। हम और हमारी पत्नी गौरी थे वहाँ। नहीं, आप दिल्ली गए थे, आपको अवार्ड दिया जा रहा था, आप गए थे, और मुझे पटना में अवार्ड मिलना था। मैं उसी स्टेज पर था जिस स्टेज पे ये भी थे। उसी समय की घटना मेरी है कि मैं वहाँ पहुँचा था और मैं भटक गया था सामान वामान रखने में, तो मेरी जो लेदर बेल्ट थी उसकी वजह से रोक दिया गया गार्ड ने मुझे। तो गार्ड से बातचीत हुई, उस दौरान वो वहाँ पे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। मेरे पास आए रुपेश सिंह, जिनकी हत्या कर दी गई है, वो आए मेरे पास, और बहुत इतने हंसमुख स्वभाव के थे कि सभी लोगों की मदद करते थे। मुझे याद है एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स के लिए तो मतलब लगता था कि कोई दोस्त ही उनका बैठा हुआ है। और मेरे पास आया और मुझे कहा कि आप नमन जी हैं, मैं आपको पंचनामा देखता हूँ, जो आपकी उम्र है उस हिसाब से, मतलब अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, आपकी उम्र के हिसाब से आपकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। बिल्कुल।
बोला कि हालांकि आपके सभी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बट ये जरूर कहूँगा कि आपका पंचनामा बहुत अच्छा लगता है, देखने में मजा आता है। अब वो हमारे बीच नहीं, क्योंकि दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से भून दिया गया और अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिली है। जंगलराज क्या होता है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इस बात का डर हो गया है कि अब कोई भी बिहार में सेफ नहीं है। मैंने फेसबुक पर भी ये बात लिखी थी। खैर इस बात में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने आपको खबर ये दे दी है और कई बिहार के चैनल्स इस खबर को अलग अलग आयामों से बेचकर आपको पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। इसका एक ही आयाम था, ये एक हत्या है जिसका बहुत जल्दी उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए जी। हमारी तरफ से इतना ही। एक और बात है, लालू प्रसाद यादव को चुनाव के दौरान जरूर बाहर रखा गया, लेकिन चुनाव बाद ये बातें सभी कहने लगे कि लालू प्रसाद को बाहर रखने की वजह से राजनीति की स्थिति ऐसी हुई है। जी। अब बड़ी खबर ये है कि रघुवंश प्रसाद भी नहीं है, शिवानंद तिवारी साइडलाइन है, जगदानंद सिंह बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह वाली बात नहीं रहेगी जैसे चुनाव के पहले थी, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इससे हो क्या रहा है? एक संभावना बनी थी नीतीश कुमार के साथ वापसी की। अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी भी हार चुके हैं, वो भी दुखी रह रहे हैं आजकल, और खबर तो ये है कि वो चल जाएंगे जदयू में। बिल्कुल बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये जो पुरानी खेप है नेताओं की, जो लालू यादव के नेताओं की है, वो एकाएक साइडलाइन हो गई है और उसके कारण तेजस्वी यादव का जो थॉट प्रोसेस है, हालांकि तेजस्वी में के ना तो उनके डिसीजन मेकिंग में कोई शक कर सकता है, तो एक मजे हुए राजनीतिक वो हो चुके हैं बहुत कम समय में। जी। और दूसरी बात कि जो उनकी टीम है वो भी कोई खराब टीम नहीं कही जा सकती, लेकिन हार का विश्लेषण तो होना चाहिए और क्यों हुआ ये भी तर्क से आधारित पर एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए। ये हुआ नहीं। और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है कि लालू प्रसाद यादव का जो कक्ष है, जो कि राजद कार्यालय में है, उससे नेम प्लेट हटा ली गई है जी। और अंदर की खबर यह है कि उस कमरे में अब तेजस्वी यादव बैठे हैं। आपको बता दें कि अभी भी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही हैं जी, और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, सीएम कैंडिडेट थे जो कि नहीं बन पाए। इसके बावजूद राजनीतिक कद जो है लालू यादव की गैर मौजूदगी में जितना बड़ा है तेजस्वी यादव का, उस कक्ष में उन्हें बिठाया जा रहा है। ये एक छोटी सी घटना भी हो सकती है। पार्टी के लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, नेम प्लेट को रंगने के लिए भेज दिया गया होगा। ये भी कहा जा सकता है कि उस कमरे की सफाई करनी है। ये भी कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव को कोई और कमरा दिया जाएगा, इस कमरे में तेजस्वी जी को सेट किया जा रहा है। लेकिन इस खबर को इतना ही समझकर आप बहुत बड़ी नासमझी कीजिएगा जी। इस खबर में अंत तक आपको पहुंचना पड़ेगा। हमने आपको दो बड़ी खबरें दी थी और वो बिना देरी किए हमने दी थी। एक, जब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे तो सभी ने आसपास की खबरें दिखाई थी। हमने मुख्य बिंदु आपको बताया था जी, किस कारण से गए हैं और क्या एजेंडे पे बात हुई थी। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार को सॉफ्ट के प्रति सॉफ्ट रहने को लेकर, और लालू वहां से आने के बाद लालू की तस्वीरें भी जी कार्यालय के बाहर लगी थी, और लालू यादव के इशारे पर तेजस्वी यादव और राजद को सॉफ्ट होना था नीतीश के लिए, जो कि हमने आपको उस समय बोल दिया था कि तेजस्वी इसके लिए एग्रीड नहीं है, लेकिन पिता का फरमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फरमान है, तो मानना तो पड़ेगा ही। उन्होंने माना, लेकिन हाफ हार्टेडली माना, इसीलिए शायद नीतीश नहीं माने। और इतने असहज होने के बावजूद नीतीश कुमार अगर नहीं गए राजद के साथ और उन्होंने आरसीपी से कमान देकर स्पष्ट कर दिया कि वो भाजपा के साथ ही रहेंगे अभी कुछ दिनों तक, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमने कहा था कि रघुवंश प्रसाद होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। हमने कहा था कि लालू प्रसाद अगर मौजूद होते तो यहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आती, चुनाव के बाद ही समीकरण बदल गए होते। लेकिन अब जब लालू यादव मौजूद नहीं है सशरीर इस बिहार की राजनीति में, तो इसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ रहा है। अगर एमवाई समीकरण नहीं ध्वस्त हो सकता है तो जो चुनावी समीकरण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, सरकार बनाने का समीकरण ध्वस्त किया जा रहा है, राजनीति को ध्वस्त किया जा रहा है राजद की। और उसका सबसे बड़ा श्रेय आप दे सकते हैं उस व्यक्ति को जो उन्हीं का उत्तराधिकारी है, लालू यादव का। आज एक बड़ा डिसीजन जिस तरह से ले लिया गया है और कहीं ना कहीं लालू यादव का जो अंश है राजद कार्यालय में उसको भी समाप्त करने की ओर बढ़ रही है राजद, तो ये तो आत्मघाती है। अगर आपके हाथ में एक जख्म है और उसके चलते आप पूरा हाथ काट रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा डिजास्टर डिसीजन। हालांकि नमन जी जो आप बता रहे हैं कि लालू प्रसाद को अलग करना बहुत आसान नहीं होगा, मैं 2-3 प्रसंग इसमें बताऊंगा। पहला सबसे पहले तो वो हम जानना चाहेंगे, बिल्कुल आप वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह से सर्जिकली लालू यादव को रिमूव करने के पीछे क्या तेजस्वी यादव अकेले हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, और कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो उन्हें साइड ही रखा जाए।
चुनाव में तो ये बातें नजर आई थी जी। चुनाव में ये तेजस्वी का डिसीजन था कि मैं अकेला चेहरा रहूंगा, उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नहीं था, इवन कि लालू यादव का भी नहीं था, अध्यक्ष होते हुए भी। इन सब बातों का 2-3 मैं आपको प्रसंग बताता हूँ। पहला प्रसंग तो एक विशेष चुनाव के दौरान मैं विशेष परिस्थिति में गया था एक बैठक के लिए, जो वहाँ आरजेडी के जो थिंक टैंक थे उन लोगों के साथ हमारी एक बैठक थी, जिसमें हमें कुछ विशेष बातें उन लोगों से जाननी थी। तो उस दौरान जब मैं गया था तो 2 बातें वहाँ हुई। पहली बात तो ये हुई कि एक कुर्सी रखी हुई थी जगदानंद सिंह के चैम्बर में। एक सज्जन आए जो हम लोगों से मिलने के लिए आए थे, नेता ही थे, लेकिन वो दिल्ली से आए थे। अचानक से उस कुर्सी को खींच करके, जो कुर्सी दूसरी तरफ घुमा करके रखी हुई थी, वो बैठ गए उस पर। और जैसे ही उस कुर्सी को उन्होंने खींचा और बैठने का प्रयास किया, अचानक से बड़ी जोर से जगदानंद सिंह ने कहा कि नहीं, उस कुर्सी पर आप क्यों छू रहे हैं, आप कुर्सी, वो हमारे अध्यक्ष की कुर्सी है। पहली बात। और दूसरा, उसी दिन की घटना मैं बता रहा हूँ। उस दिन तेजस्वी यादव भी आए। मैंने बताया कि एक मीटिंग थी हमारी, कुछ विषयों पर हमारी बातचीत चल रही थी। तेजस्वी यादव आए तो सबसे पहले लालू प्रसाद के चेंबर में घुसे। रंग रोगन चल रहा था, फर्निशिंग का काम चल रहा था। हमने पूछा भी था कि ऐसा रंग रोगन चल रहा है, क्या लालू जी आ रहे हैं? मतलब यही था, क्योंकि हमारे जाने का मतलब था, जब बात खुल ही गई तो मैं बता ही दूं कि यही बात था। राजद के लोग कह रहे थे कि लालू प्रसाद चुनाव के ठीक बाद आ जाएंगे, परिणाम आते ही। ऐसी संभावनाएं भी थी। और इसीलिए मैंने वो कौतूहल बस पूछ लिया कि जो रंग रोगन हो रहा है। और इसी बीच में तेजस्वी यादव आए, उसका मुआयना भी उन्होंने किया, लेकिन बड़ा अदब और आदर से उसमें घुसे। वो आदर उस समय तक दिख रहा था कि लालू प्रसाद के प्रति उनकी सोच क्या है और किस तरह से जगदानंद सिंह उनका सम्मान कर रहे हैं। ये 2 बातें थी। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं कि लालूकरण से या लालू के जो आवरण है उससे बाहर निकलने का प्रयास हो रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं हो सकती है। कारण कि बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में लालू प्रसाद को आजमा करके आप टिकट तो ले सकते हैं, उनका बुराई करके आप अपने पक्ष में लोगों को कर तो सकते हैं, जो लोग कुछ लोग हैं, जिस तरह की बातें हमने बताया कि अपने बाप दादा से पूछ लो कि क्या था उस समय का शासन, और आपने वो भी बात क्लियर कर दिया कि आज की स्थिति में उससे कम नहीं है स्थितियां। तो ये बातें तो समझ में आ गई। अब आगे क्या है कि अगर कहीं लालूकरण नहीं होता है आरजेडी का और उससे बाहर निकल जाते हैं तेजस्वी यादव, तो ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा। कारण कि तब समझौते का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, उठा पटक का हो जाएगा। और रिंग में जैसे 2 पहलवान आते हैं, जब तक एक को समाप्त नहीं कर दिया था, कोई WWF की क्या होता है तो मुझे पता भी नहीं उतना, हम तो वही दंगल उंगल जानते हैं, लेकिन WWF टाइप का होता है कि जब तक उसको खत्म नहीं कर दिया जाता है, मतलब वो पस्त नहीं हो जाता है, वो उठने के काबिल तक नहीं रहता है, तब तक उसको मारा ही जाता है। तो वही स्थिति अब सामने आ रही है और नीतीश कुमार के साथ समझौता के मूड में नहीं है तेजस्वी। आपने जो पहली बात बताई वो एकदम मौजूद है कि लालू प्रसाद से मिलने के बाद सिर्फ पिता और अध्यक्ष का बात मानते हुए उन्होंने अपने आप को अलग किया। चुनाव ही हो, बिल्कुल, नीतीश के साथ नहीं जाए, नहीं, बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो पहले ही उन्होंने लिख दिया है। और अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने का भी उन्होंने एक तरह से प्रण कर लिया है। लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त हो रही है, और यही डर है, भारतीय जनता पार्टी को भी डरा रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि जो उठापटक चल रहा है उसमें कमजोर पड़ जाए नीतीश कुमार का खूंटा, और कमजोर पड़ जाएगा तो निश्चित रूप से अगर 10-12 जो कहा जा रहा है। मैंने एक बात कही थी चुनाव के पहले जी, फिर अपनी बात भी आप रखिएगा बिल्कुल ही, कि MY समीकरण शायद सबसे बड़ा समीकरण है पूरे देश में। जी, बिहार में ये लागू होता है। इस समीकरण पर काम करना बहुत आसान है जी, क्योंकि आपको ये मिल जाता है अपने पिता से सीधे तौर पर। बिल्कुल। लेकिन हर पिता अपने पुत्र को अगर विरासत में कुछ अच्छी चीजें देता है तो कुछ बैगेज भी देता बिल्कुल देके जाता है। उसकी लड़ाइयाँ, उसके द्वारा किए गए कर्म, उसके द्वारा अगर कुछ गलत उसने किया है तो उन पापों का भी एकदम देना ही पड़ेगा, एकदम हिसाब देना ही पड़ेगा। और लालू यादव ने क्या गलत किया है ये तो हम नहीं बोले, इसमें घुसेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव पर आरोप लगता है भ्रष्टाचारी होने का, जी, जंगल राज का जी, तथा कथित लगे या स्पष्ट तौर पर लगे, इन दोनों आरोपों के चलते ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को 1-2 बार घाटा हुआ है। उन्होंने महसूस कर लिया, जी, उनकी टीम ने महसूस किया है। और कहीं ना कहीं यह फेस लिफ्ट जो करने के चक्कर में लालू यादव को बाहर कर दिया गया। लालू यादव का समर्थक सेमलेसली लालू को सपोर्ट करता है। जी। अगर आप उससे कहिएगा कि नहीं लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, चारा खा गए, जेल में हैं, तो वो उसका तर्क से जवाब देता है तुरंत उसी वक्त, वो चुप नहीं रहता है। बिल्कुल।
वो बताता है। अगर जंगलराज कहिएगा तो वहां जंगलराज का कोई प्रमाण देता है। और जगतानंद इसके सबसे बड़े उदाहरण है जी। जब जब मैंने उनसे बात की, आपने बात की है, उन्होंने हर बात का तर्क दिया है जी। लेकिन जगदानंद जहां लालू यादव के साथ चलने की बात सोचते हैं, वहीं एक टीम है तेजस्वी जी जो चाहती है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस के हिसाब से चले। हम एमवाई को रख लें, गुड़ रख लें, गुलगुले को बाहर कर दें, ये संभव है बाबा? नमन जी, जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव में यही डिफरेंसेस है। जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद को काम करते देखा है, उनके साथ काम किया है और देखा है कि किस तरह से अधिकारियों के साथ उनका व्यवहार हुआ करता था। ये बातें शायद तेजस्वी यादव ने नहीं देखी है। उनके घर पर जब अधिकारी आते होंगे तो उनको देखते होंगे वो, लेकिन तब नहीं देखा उन्होंने। नीतीश को देखा है, बिल्कुल। अब एक तरफ हम देखते हैं कि नीतीश कुमार अधिकारियों को माथे बिठाते हैं, बिल्कुल, और लालू यादव उन्हें जमीन बिठाते थे। अब आप इसी चीज को देख लीजिए ना कि आज जो कुछ भी नीतीश कुमार के पीछे जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, गृह विभाग के जो 15 साल से उनके साथ थे और अमित शाह ने उनको हटा भी दिया उन्होंने, उसके बाद भी अपराध पर रोक नहीं लग रहा है। और ये कहीं नीतीश कुमार तो कर नहीं रहे हैं। सबसे पहला आरोप भी लगा रही है भाजपा। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों पर जब आज का काल लिखा जाएगा और जब तुलना होगा तो लालू और नीतीश एक कटघरे में खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है कि नीतीश को ज्यादा लालू से कड़ा दंड मिले समाज का। और इनसे आप अलग नहीं हो सकते हैं। डर इसी बात का नीतीश कुमार को हो रहा है। और जो तेजस्वी यादव अपने में बदलाव कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि लालू से उन्हें बाहर होना है, वो लालू प्रसाद का जो एक बैगेज है उस बैगेज को या तो खत्म करना चाहते हैं या फिर उसमें सुधार करना चाहते हैं। याद है बाबा आपने, अगर हम ये बात कह रहे हैं, लोगों को लग रही हो कि नहीं हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं जी, तो मेरे पास बिना तर्क के मैं बात नहीं बोलता हूँ। मैं तर्क दे ही दूं आपको। एक बयान था तेजस्वी यादव जिसमें उन्होंने जंगल राज, तथाकथित जंगल राज के लिए माफी मांगी थी। जी 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 जी, बाकायदा उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, माफी। जी बिल्कुल, कि अगर हमारे पिता से कोई गलतियां हुई हो तो मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ जी। और देखिए, चुनाव से पहले मैंने भी कहा था कि अगर तेजस्वी यादव को इस बार सरकार बनाने से दो चीजें को रोक सकती हैं, एक कांग्रेस की कमजोरी जी, दूसरा उनका जो बैगेज है पिताजी का जी। देखिए, कार्यकर्ता सेमलेस है, वो नहीं मानता है कि लालू ने कोई गलती की है जी, लेकिन तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास करा दिया गया है कि उनके पिता से कुछ गलतियां हुई हैं, वरना माफी मांगने की कोई बात ही नहीं थी। और अब अंतिम मैं सवाल बाबा से, जो बाबा बोलना चाहते थे, मैं पूछना चाहूँगा कि बाबा बिना लालू के अगर इस तरह से लालू को साइडलाइन किया जा रहा है या एक प्रोसेस के तहत क्योंकि ऑब्वियसली लालू, मैंने सवाल तो पूछ ही दिया था कल परसों में कि क्या लालू यादव 5 साल बाद के चुनाव में मौजूद रहेंगे बिहार में, एक बड़ा सवाल है। तो मेडिकल कंडीशन है उनकी, उनके पास कितना समय है? और ये सवाल उसी का एक अंश है नमन जी। बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा था कि लालू नीतीश होंगे कि नहीं होंगे, उसका एक जवाब है जी, और वो जवाब अब सामने आ चुका है। राजद ने जवाब दे दिया, एक्ट होना शुरू हो चुका है। और मेरे सवाल का जवाब राजद ने दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जवाब दे दीजिए जी, क्या लालू यादव की गैर मौजूदगी में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी की टीम के नेतृत्व में, क्या आगे की रणनीति जो है वो राजद की ऐसी ही रहेगी? क्योंकि देखिए बाबा, लाख राजद के पास बड़ा समीकरण हो, बड़ा वोट बैंक हो, बड़ा पार्टी हो, लेकिन विघटन हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में राजद में ही सबसे ज़्यादा हुआ है जी। बाकी बिहार के किसी भी पार्टी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा टूट अगर हुई हो पिछले 3-4 सालों में जी, तो वो राजद में ही हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नमन जी। इसको बहुत जल्दी मैं चीज़ों को रख रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जो लोग टूट करके गए वो कहाँ गए, तो जदयू में गए। आज उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल जीरो हो गए हैं, साइडलाइन कर दिए गए हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर लालू करण से अपने आप को अलग करना चाहते हैं तेजस्वी यादव, तो इसका डर नीतीश को क्यों होना चाहिए? तो इसलिए होना चाहिए कि नीतीश कुमार का बेस पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी में अलग, नीतीश के लिए तो वापसी का रास्ता ही बिल्कुल बिल्कुल। अगर लालू यादव नहीं मौजूद है राजद में तो नीतीश के लिए तो यू टर्न जो था वो खत्म हो गया। बिल्कुल। अब इस स्थिति में आप समझिए कि जो लोग या तो आरजेडी से गए हैं, कांग्रेस से गए हैं, या फिर कहीं और समता पार्टी से और अलग अलग पार्टियां हैं, उन लोगों से जाकर के एक जदयू बना है, समता पार्टी से जदयू बना है। अब वो लोग की बेचैनी तो बढ़नी होगी ना। आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने मौका दिया था, भले उपेंद्र कुशवाहा कहे कि कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उनके लोगों ने तो कहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हाँ हम संभावना पर चर्चा कर सकते। आज भी वो कह रहे हैं कि संभावनाएं राजनीति में कभी खत्म नहीं होती हैं, क्या इनके साथ जा सकते हैं? तो हो सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य एक ही चीज है कि कहीं ना कहीं एक संभावना बनी है और संभावना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डरा रही है, और नीतीश कुमार भी संट इसलिए हो रहे हैं कि लालू का अंत हो रहा है।
बिल्कुल, बाबा ने लगभग वो बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था। नीतीश ही क्यों, राजद के उन सारे नेताओं को अब डरना चाहिए जो लालू यादव के काल के हैं। आपको इस बात का इल्म भी होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव की जो रणनीति है राजनीतिक तौर से, वो बिहार में कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि लालू प्रसाद यादव की जो वर्तमान स्थिति है, या उनकी राजनीतिक वर्तमान स्थिति हो या उनके स्वास्थ्य की स्थिति हो, इन दोनों को देखते हुए तेजस्वी यादव को आगे के लिए कुछ कड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नेहरू नहीं है, इंदिरा नहीं है, राजीव नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो है। कांग्रेस में किस स्थिति में और तो वही तो लेगेसी है, वही तो उनका दिया हुआ जो दंश है जिसको झेल रही है। मतलब हाथी नहीं है सिक्कर लेके घूमेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज न हो रहा है। तो लगभग उसी स्थिति में कहीं ना कहीं अपने आप को पहुंचा रही है राजद भी। हालांकि अभी भी ये बात तय है कि लालू प्रसाद यादव जब भी बाहर आ जाए, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, तेज प्रताप हो, राबड़ी देवी हो, इन सभी की मौजूदगी जरूर रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजद में लालू यादव ही होंगे। और तब लालू यादव की मौजूदगी में बिहार के समीकरण राजनीतिक सारे खुल जाते हैं जी। और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि चराने तो जाएंगे भैंस लेकर, लेकिन हो सकता है उधर से 10 और भैंसों को लेकर वापस आए। बिल्कुल, ये उनका टैलेंट रहा है। तो खैर, ये हमारा आज का विश्लेषण था। अभी 2 पंचनामा की खेप और आएगी दोपहर और शाम में। आप सभी से उम्मीद और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि आप हमारे चैनल को प्यार देते रहें। ये विश्लेषण जो था ये भी अहेड ऑफ इट्स टाइम था, इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर इस विश्लेषण को देखना है और इस पर रिएक्ट करते समय कमेंट बॉक्स में जरूर आपको हमारी संभावनाएं, हमारी बातों को सोचनी चाहिए और उस पर अपना निष्कर्ष देना चाहिए। एक UPI नंबर है जहां जाकर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। इस तरह की खबरों को लाने के लिए हमें मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।